हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में, जो कि टाइमलेस, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि हैप्पी होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश। जो जिस व्यक्ति के बारे में इस वक्त आप सोच रहे हैं, जो पर्सन है, जो आपके क्रश है, जो आपके एक्स है, जो भी पर्सन है, उनकी फीलिंग्स आज क्या है इस वक्त? वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? क्या उनको कुछ एहसास भी हो रहा है आपके बारे में, या क्या वो आपको मिस कर रहे हैं? क्या इस वक्त वो आपको लेकर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, आपसे मिलकर बातचीत करना चाहते हैं? ये हम देखने की कोशिश करेंगे। आप हो सकते हैं इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान, कल रात तक आप सोए नहीं हो, बस इन्हीं का ख्याल, बस इन्हीं के सपने देख रहे हो। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे को ऐसा क्यों किया, अकेला क्यों कर दिया, मेरे कॉल्स का रिप्लाई क्यों नहीं दिया, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। ठीक है, सो बहुत सारे सवाल आपको परेशान करते होंगे और तभी तो आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं। ओके, सो अगर आप पहली बार आए हैं ना इस चैनल पर मैजिकल लाइफ मोटिवेशन, तो अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी जब आप बेल आइकन को एक्टिवेट करते हैं। साथ ही साथ मेंबरशिप ले सकते हैं भाई लोग। ओके, मेंबरशिप लेकर इस चैनल का हिस्सा भी आप बन सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मुझे फेसबुक पर फॉलो करें मैजिकल टैरेट से, और इंस्टाग्राम के ऊपर मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। ठीक है, सो चलिए पर्सनल रीडिंग जो भी लोग चाहते हैं और जिनमें पेशेंस है, क्योंकि थोड़े लोग चाहते हैं ना कि अब भी पर्सनल रीडिंग अभी कभी करो, ऐसा नहीं होता है। ओके, आप में पेशेंस होना चाहिए और आपको रिप्लाई मिलने तक भी पेशेंस रखना चाहिए। ठीक है, सो पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर आपको दिखाई देता होगा स्क्रीन के ऊपर, वहां पर कांटेक्ट करें, यानी कि व्हाट्सएप मैसेज करें। क्रिस्टल ब्रेसलेट अगर आप खरीदना चाहते हैं जो कि चार्ज है, आपको फिर और कोई चार्ज करने की ज़रूरत नहीं उनको, तो वो भी अवेलेबल है। उसके लिए भी आप सेम नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए, हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। उम्मीद है कि आपने अपने पार्टनर को याद किया होगा, उनका नाम लेना भी तो ज़रूरी है, और यूनिवर्स से प्रे कीजिए। वीडियो को लाइक किया होगा आपने शायद, और लाइक करना ज़रूरी है, तभी रीडिंग आपके साथ मैच होगा। प्लीज़ लाइक करें, बिल्कुल फ्री है। और कि जो फ्री है वो आप लेते ही हो ना, चाहे वो फ्री रीडिंग है या जो भी फ्री मिलता है, सब लोग लेते हैं फ्री। हर किसी को चाहिए होता है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके ऊपर क्या फ्री है वो देखते हैं। प्रोडक्ट किस क्वालिटी का है किसी को कुछ पड़ा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर क्या मुझे फ्री मिलेगा। ओके, सो फ्री 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 ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, इस वक्त जितने भी लोगों ने वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है और कमेंट किया है, हर हर महादेव। उनके पार्टनर, उनके क्रश, उनके एक्स, जो भी व्यक्ति उनके दिल और दिमाग में चल रहे हैं इस वक्त, शायद हो सकता है उस इंसान ने आपको धोखा दिया, हो सकता है कि वो आपको छोड़कर गए, हो सकता है उस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक करके छोड़ दिया है, हो सकता है इस इंसान ने हमेशा के लिए आपके साथ रिश्ता तोड़कर किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा है। तो देख लेते हैं उनकी भावनाएं क्या है आज इस वक्त। टेन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है इस वक्त आपके पर्सन ना, यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है कि आपकी खुशी इनको प्यारी नहीं लग रही है, ये किसी और को खुश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये आपकी खुशियों के बारे में कम सोच रहे हैं, या जो कल तक आपके प्यार में पागल थे, कल तक आपके प्यार में पागल थी, कल तक आपको कॉल मैसेजेस पीछे पड़ा था या पीछे पड़ी थी आपकी, आज वो किसी और को खुश कर रहा है या कर रही है। ठीक है, अभी हो सकता है अपने परिवार को खुश कर रहा है, परिवार की खुशी के लिए इसने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, परिवार को खुश करने के लिए किसी और के साथ शादी कर ली, या परिवार को खुश करने के लिए हो सकता है कि और किसी के साथ रिश्ता जोड़ने जा रहा है, जोड़ने जा रही है। ठीक है, सो आपकी खुशी का कुछ पड़ा नहीं है कि आपके ऊपर क्या होगा, आप कितने टेंशन में होंगे, आप कितने रोते होंगे, आप कितने परेशान होते होंगे, आप रात भर सोए नहीं होंगे, इतना आपने प्यार दिया, एक झटके में भूल गया कि इंसान। ये गजनी तो नहीं हो सकता कि भूल जाए, ये जानबूझकर आपके साथ ये सारा कुछ करते हुए मुझे नजर आता है। ओके, इसको पता है कि कहीं ना कहीं उनका जो बर्ताव है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो आपको दे रहे हैं, ये आपको तकलीफ देगा। आपको खुशी तो कुछ नहीं हो रही है इस रिश्ते में, आपको तकलीफें हो रही है, आपका टेंशन बढ़ता जा रहा है इस इंसान की वजह से, और आप भी पागल जैसे इस इंसान की वजह से टेंशन ले लेकर रोते जा रहे हो, या रात भर सो नहीं पा रहे हो, काम करने का मन नहीं लग रहा है। तो आप क्यों अपने आप को सजा क्यों दे रहे हैं इस इंसान की वजह से, जो आपके अलावा किसी और के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, आपको इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा है, किसी और को इंपॉर्टेंस दे रहा है।
और आप इसी के पीछे पड़े हो या इसी के बारे में सोच रहे हो, क्या बात है। ऐसा ही होता है, इंसान को जो चीज़ मिलती नहीं ना उसके पीछे भागता है, और जो मिलती है ना उसको कचरे के डब्बे में फेंक देता है। तो यहाँ पर इस इंसान को इजीली ना आपसे सब कुछ मिल रहा था, प्यार भी मिल रहा था, इज्जत भी मिल रही थी, फेवर्स भी मिल रहे थे, सब कुछ। ओके, तो जब ज़्यादा मिलने लगता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। सो यहाँ पर वो नज़र आता है मुझे। आप दोनों के दरमियान हो सकता है कि अभी बातचीत बंद है, या अभी ऐसा सिचुएशन है कि हमेशा पार्टनर आपकी जीतना चाहते हैं आपसे कि मेरी बात सुनो। अगर उनकी बात नहीं सुनते हो तो ब्लॉक, अगर उनकी बात नहीं मानते हो तो फिर नो रिप्लाई, अगर उनकी बात नहीं मानते हो या एक्सेप्ट नहीं करते हो तो रिश्ता तोड़ने की धमकी। ये हमेशा चलता आ रहा है आपके रिश्ते में। मतलब मुझे लगता है कि आपने बहुत सहा है इस रिश्ते में, ठीक है। तकलीफें ही तकलीफें सहने की आदत पड़ चुकी है शायद आपको। क्यों आप अपनी ज़िंदगी बदलना नहीं चाहते हो, एक ही पैटर्न में जीना चाहते हो कि ये आए और आप अपना हुक्म चलाए और आप दबे रहे। आप खुलकर क्यों नहीं जीना चाहते हो, या फिर आप अपनी लाइफ अपनी तरीके से क्यों नहीं जीना चाहते हो। वाई यू आर नॉट एंजॉइंग योर लाइफ, यू आर जस्ट लिविंग योर लाइफ। जिंदगी जीना नॉर्मल जीना होता है, घिसी पिटी जिंदगी चलती जा रही है, लेकिन जिंदगी खुशी से जीना या उस जिंदगी को बेहतर बनाना, अपने सपने पूरे करना एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन होता है। सो आप, मुझे लगता है ना कि रो रो कर जी रहे हो या टेंशन में जी रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर में जी रहे हो, ठीक है। आपको इतना कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी एनर्जीज में कि आपको यही एक बात सता रही है कि ये व्यक्ति मेरे से पहला जैसा प्यार क्यों नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन मेरे से पहले जैसा रिश्ता क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं, ये पर्सन मेरे से दूर क्यों जा रहे हैं। अभी जब ऐसा सोचोगे आप तो डेफिनेटली डाउट्स आएंगे कि इसको कोई और मिल गया क्या, या इसको कोई और मिल गई क्या जो कि ये मेरे साथ रिश्ता नहीं चाहता है। ओके, सो देर इज नो बैलेंस इन योर रिलेशनशिप। आप जो चाहते हो वो वहां से नहीं हो रहा है, और वो जो चाहते हैं शायद आपको वो मंजूर नहीं है, ठीक है। मतलब उनकी तरफ से नो कॉन्टेक्ट, ब्लॉक सिचुएशन, नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम योर साइड, और आप जो चाहते हो शायद नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम देयर साइड। ओके, इस वक्त आपके पर्सन आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं उठाना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो दिस कार्ड्स आर टेलिंग मी दोनों की एक दूसरे को बात ही पसंद नहीं आ रही है, दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे। चाहे आप पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल वॉट एवर रिलेशनशिप दिस कैन बी, लेकिन ये व्यक्ति इस वक्त शायद आपकी कोई बात नहीं मान रहे हैं। देयर इज एम्प्रेस। ओके, सो दिस इज न्यू बिगनिंग फॉर यू, न्यू बिगनिंग फॉर पर्सन ऑल्सो। हो सकता है कि आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं किसी और के साथ, या फिर आपके पार्टनर किसी और के साथ मूव ऑन करने के बारे में भी सोचते होंगे। इट कैन बी फॉर बोथ। ओके, दोनों की एनर्जीज यहाँ पर चेक हो रही है। तो हो सकता है कि आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन नहीं, आप मना कर रहे हो, नहीं मुझसे नहीं होगा और किसी से नहीं रिश्ता। या फिर आपके पार्टनर हो सकता है कि आपको छोड़कर वो और रिश्ते और ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं, या उनके लिए अच्छे रिश्ते आए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे बेहतर रिश्ता उनके लिए आया है कोई, और उनको लगता है कि उस रिश्ते को एक्सेप्ट करने से उनकी जो ज़िंदगी है संवर जाए। मुझे लगता है ये पर्सन अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मैं कैसे खुश रहूं, मेरी ज़िंदगी को मैं बेटर कैसे बनाऊं, मेरा क्या फ़ायदा है। अगर मैंने नया रिश्ता जोड़ा और मुझे अब्रॉड जाने का चांस मिलता है तो क्यों नहीं, अगर मैंने नया रिश्ता जोड़ा और मुझे बंगले के साथ मिलता है सब कुछ तो क्यों नहीं। तो मुझे लगता है कि फ़ायदा कुछ देख रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन ये गलत है। ओके, क्योंकि कोई रिश्ता आप जोड़ रहे हैं और उसमें आपको प्यार ना मिले और एसेट्स मिले जैसे कि घर गाड़ी बंगला, लेकिन प्यार ना मिले तो किस टाइप का वो रिश्ता है, कुछ उसका कोई वैल्यू नहीं है। सो आई थिंक ये कार्ड अगर मैं देखूं एम्प्रेस, इट इज़ ऑलमोस्ट शोइंग मी कि आप ऐसे मोड़ पर हो कि काफ़ी टाइम से दूरियां, काफ़ी टाइम से दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं है, बट समथिंग इज कमिंग बेटर। अभी वो अनएक्सपेक्टेड ही है। ओके, इन द नेक्स्ट 3 डेज, अगले 3 घंटे में, अगले 3 दिनों में, अगले 3 हफ्तों में, ओके, अगस्त महीने से पहले अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली है आप दोनों के रिश्ते में। मतलब आपने सोचा नहीं वो होगा, शायद वो वापस आए, शायद वो आपका हाथ थामे ज़िंदगी भर के लिए, शायद वो आपसे माफ़ी मांगे, शायद वो किसी और के साथ भी मूव ऑन करे। देखेंगे हम गहराई से कि आपके साथ ही रिश्ता चाहते हैं या फिर और कोई, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी होगा, ठीक है।
सो लाइक करें प्लीज़, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जल्दी से और हर हर महादेव टाइप करें, या जिस भी ईश्वर को आप जानते हैं। आप तो बहुत समझदार हैं, मेरे से भी ज़्यादा आप समझते हो, ठीक है। हर हर महादेव लिखिए, आर्कएंजल माइकल थैंक यू लिख सकते हैं, एंजल्स ब्लेस मी लिख सकते हैं, एंजल नंबर लिख सकते हैं 1111। ओके, जो भी आप कमेंट करेंगे अपनी इच्छा से वो आपको मिलेगा। ओ या देयर इज सन कार्ड। अब ये सन कार्ड कि मैं सही एनर्जी हो सकती है, ये आपकी भी हो सकती है। आप कहीं ना कि आप भी कम नहीं हो, ऐसा नहीं कह सकते कि पार्टनर एकदम इगोइस्टिक है और आप जो है बिल्कुल चुप रहते हो या आप उल्टा जवाब देते ही नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है ना कि आप भी अपनी बात रखने की कोशिश कर लेते हो सकता है कि आप ओवर रिएक्ट नहीं करते हो, लेकिन ऐसा कोई इंसान है इस दुनिया में जिसको गुस्सा नहीं आता? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर ने वो भावनाएं ना इंसान के अंदर पहले से डाल दी हैं। गुस्सा करना, रोना, हंसना, ठीक है, ये जो इमोशंस है ना वो हो ही जाते हैं। सो दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कुछ तो नया होने वाला है आप दोनों के रिश्ते में। एक ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपको मिलती हुई मुझे नजर आती है कार्ड से, और रोशनी दिखाई देती है। रोशनी शायद इस इंसान को आपने मुझे लगता है ना ये इंसान की ज़िंदगी में बहुत तकलीफें थे, आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में रोशनी आई है, ऐसा वो सोच रहे हैं। जब से आप आए हो पॉजिटिव चीज़ें होने लगी हैं उनकी लाइफ में, मे बी बिकॉज ऑफ योर ऑरा। आप खुद एक पॉजिटिव पर्सन हो तो हमेशा उनको आप पॉजिटिव या फिर आप उनको मोटिवेट करते हो। ओके, आप एक मोटिवेशनल पर्सन हो सकते हैं। सो दिस कैन बी द रीज़न, ये इसलिए आपको मिस कर रहे हैं। और शायद अभी मुझे लगता है कि एक नई सुबह या नया दिन या नया वक्त आपकी ज़िंदगी में शुरू हो रहा है, ठीक है। ईगोइस्टिक हो सकते हैं, ओके, आसानी से ये पर्सन खुद से बात नहीं करते, आपको पीछे पड़ना होता है। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न, ओके, कि कहीं ना कहीं आप हमेशा की तरह इस इंसान से अभी पीछे नहीं पड़ना चाहते हो। आपको लगता है अरे यार इसके पीछे पढ़ पढ़ कर कितने महीने हो गए, इतने साल हो गए, यही मैं करता रहूँ या यही मैं करती रहूँ, उसको भी तो आना चाहिए मेरे पास। तो ये आपकी यहाँ पर इमोशंस या फीलिंग्स में नज़र आता है कि आप अभी उनको चेज़ नहीं करना चाहते ज़बरदस्ती कि आ जाओ मेरी ज़िंदगी में, आए तो आए नहीं तो ठीक है। ओके, आपकी भी वैल्यू आप समझ रहे हो कि मैंने कितना कुछ किया इसके लिए, फिर क्या फ़ायदा अगर वो अच्छे से बिहेव ना करे आपके साथ। सो इट कैन बी यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, आपकी भी एक्सपेक्टेशंस हैं और होनी भी चाहिए। सो दिस सन कार्ड एंड एम्प्रेस, इट इज़ शोइंग मी आप दोनों के बीच में बैलेंस आने की चांसेस है या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं। पर्सन की थॉट्स में, उनकी सोच में बदलाव आने की संभावना दिखाई देती है। देन देयर इज डेथ, देन देयर इज फाइव ऑफ, तो दुख है इस इंसान को, आपके पार्टनर को दुख है आपके साथ रिश्ता तोड़कर, या इस इंसान को दुख इस चीज़ का भी है कि कहीं ना कहीं जो मिल रहा था ना उससे ठुकरा दिया, या कहीं ना कहीं क्या मैं सही कर रहा हूँ, मतलब एक ऐसे है ना कि इस इंसान ने शायद मूव ऑन किया, इस इंसान ने शायद आपके साथ ब्रेकअप किया, लेकिन आज वो ऐसे है ना, क्या मैंने सही किया, क्या ये करना था, क्या मुझे उसका दिल तोड़ना था, यानी कि आपका क्या आपका दिल तोड़कर सही किया, या फिर आपसे ब्रेकअप करके क्या सही किया, क्या मिला मुझे, प्राइज मिला, कुछ अच्छी चीज़ें मिली मुझे, कुछ भी तो नहीं। मतलब वो ऐसा सोच रहे हैं कि आपको तकलीफ दी है, आपका दिल तोड़ा, लेकिन नथिंग इज हैपनिंग, कुछ मुझे तो खुशी क्यों नहीं हो रही है, उसके साथ तो मैंने ब्रेकअप कर लिया, उसको तो मैंने ब्लॉक कर लिया, देन आई हैव टू बी हैप्पी। वो मैंने सोचा था ना कि उसको ब्लॉक करूं, आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि उनकी मर्जी से उन्होंने आपको ब्लॉक किया, फिर वो खुद खुश क्यों नहीं है? उनको क्यों ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया? उनको क्यों ऐसा लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग, मिस्टेक हो गई, ऐसा क्यों लगता है? तो ये मुझे लगता है कि उनका दिल नहीं मान रहा है ना, कि जो भी उन्होंने जो रिश्ता तोड़ा आपके साथ और इतना वक्त आपके साथ बिताने के बाद अचानक आपको अकेला कर दिया, दिस इज़ नॉट हैपनिंग, दिस इज़ नॉट वर्किंग, ये सही नहीं है, ऐसा वो फील करते। प्लीज़ लाइक करेगा इस वीडियो को, बार बार कहता हूँ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव टाइप करें। साथ ही साथ सुपर थैंक्स देकर आप डोनेशंस दे सकते हैं, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेविल। ओके, डेविल के बाद किसी के कहने पर आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए, किसी ने इनको कहा होगा, शायद आपके पार्टनर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तुरंत, ऐसा भी लगता है, किसी की बातें मान लेते हैं। ओके,
इस इंसान को किसी ने, मुझे लगता है ना, चलो मैं तुमको तुम्हारी लाइफ बेहतर बनाता हूँ, बेहतर बनाती हूँ, ऐसे करके आपसे दूर किया है आपके पार्टनर को, और वो आज अकेले पड़ चुके हैं। मतलब आप भी नहीं, वो भी नहीं। ओके, कभी भी इंसान को दो नाव पर पाँव नहीं रखना चाहिए, डूबने की संभावना 99% होती है। तो यहाँ पर वही मुझे नजर आता है कि आपके पर्सन खुद को ओवर स्मार्ट समझ रहे थे। ओके, इनके साथ कुछ ब्लंडर हुआ है, कुछ फ्रॉड हुआ है, कुछ चीटिंग एनर्जी भी मुझे नजर आती है, इनके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। ओके, मतलब क्या है ना, अगर वो खुद को ओवर स्मार्ट समझ कर जा रहे थे कि मैं देखो तुम्हारे बिना खुश रहूंगा, तुम्हारे बिना खुश रहूंगी, अपने लाइफ एंजॉय करूंगी, कुछ नहीं हुआ ऐसा। डेविल इज शोइंग मी दिस पर्सन, व्हाई दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक। वापस क्यों आना चाहते हैं? अगर वो खुश है, इतने ही सुखी है, तो वापस क्यों आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं? तो आई थिंक समथिंग यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि इनका भरपूर फायदा उठाया है आपके पर्सन का किसी ने, और जो लोग इनके दोस्त बनने की ढोंग कर रहे थे, या नाटक कर रहे थे, या इनका देखिए शुभ चिंतक होने के, हम तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं, ऐसा कहने वाले जो लोग थे, उनकी असलियत भी इनके सामने आ चुके हैं शायद। कुछ लोग हैं जो इस इंसान को देखिए यहाँ पर कंट्रोल कर रहे थे, यानी कि होते हैं ना वो कठपुतली। ओके, जैसा नचाएंगे वैसे नाचती है। ओके, सो किसी की एनर्जी, डेबल कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, एंड यू नो आई, मेरा भी यहाँ पर स्टैमरिंग होता है। सो ये यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है, गलत तरीके से, गलत इंटेंशन से आपके पर्सन किसी के साथ रिश्ते में गए थे, या आपके साथ उन्होंने गलत करके खुद को खुश करने की कोशिश की थी, ऐसा कुछ। लेकिन दैट इज़ नॉट वर्किंग, एंड दिस थ्री ऑफ वॉन्ड्स एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर शायद वो चाहते हैं आपके साथ, या फिर अभी उनको एहसास हो रहा है काफ़ी टाइम के बाद। करीबन मुझे लगता है ना कि 6 से 9 महीने हो चुके हैं इस चीज़ को, और वो वापस ही अगर चाहते भी हैं, देन ये पर्सन को इतना तो पता है कि क्या आज भी उनके लिए आपके दिल के दरवाजे खुले होंगे या बंद, या आज भी आप उनको एक मौका देंगे, एक्सेप्ट करेंगे इतना सब कुछ होने के बावजूद। तो वो एक उनके सामने बहुत, मतलब आना चाहते हैं लेकिन रुके हुए हैं। ऐसा नहीं कि रियूनियन नहीं करना चाहते या आपसे मिलना नहीं चाहते, दैट इज हैपनिंग, ये होगा, बट उनको नहीं पता है कि यू विल एक्सेप्ट और नो, इसके बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं। जिस वेटिंग, नदी के किनारे, समुंदर के किनारे वेट कर रहे हैं, जैसे कि 7 समुंदर पार है वो, या बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं, कहीं और, किसी और सिटी में, कहीं और स्टेट में, किसी और कंट्री में जा चुके हैं, और वहां से वापस आने के बारे में सोचते हुए नजर आते हैं। देयर इज द वर्ल्ड कार्ड, सो इट इज शोइंग मी ए पर्सन आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, और ये रियूनियन हो सकता है एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर का। ओके, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर का रियूनियन हो सकता है। ये पर्सन मुझे लगता है ना कि काफी धक्के खाने के बाद आ रहे हैं आपकी जिंदगी में। ठीक है, इनमें ईगो एटीट्यूड भी हो सकता है, और धक्के खाने के बाद अगर वो उनको लगने लगा है कि यू आर द परफेक्ट वन, देन अच्छी बात है। अगर उनको समझ में आ चुका है असली कौन, नकली कौन, देन दिस इज वर्किंग फॉर यू, आपके फेवर में चीज़ें हो रही है। ओके, सो द वर्ल्ड कार्ड मुझे ये कहता है कि इस पर्सन को समझने में देर लग गई शायद आपको, और जब इस इंसान ने सोचा है ना, तो अभी वो पीछे नहीं हटेंगे, बिकॉज द वर्ल्ड, मुझे लगता है कि इस इंसान का दिल जीत लिया, या ऐसा कुछ उन्होंने देखा सुना कि शायद वो, उनका मन बदल चुका है। ओके, मन बदल चुका है, मतलब जो इस इंसान ने सोचा था कि रिश्ता टूट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज उनको लगता है कि नहीं यार, रिश्ता तोड़कर मुझे तो फर्क पड़ रहा है। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमेशा यही कहता है कि ये पर्सन आपको एज अ फ्यूचर पार्टनर भी देखते हैं, या ये पर्सन हो सकता है कि उनको लगता है कि जो भी वादे किए हैं आपसे, ठीक है, आपसे जो भी वादे किए हैं वो निभाने का वक्त आ चुका है। निभाएंगे, क्यों नहीं निभाएंगे? इस पर्सन का दिल नहीं लग रहा है, जहां पर भी वो लॉन्ग डिस्टेंस में गए हैं ना, उस जगह पर इस इंसान, यहाँ पर अगर मैं बताऊं ना, जिस जगह पर ये पर्सन आप दूर गए थे ना, वहां पर इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है ना कि इनको वापस आना पड़ रहा है आपकी ज़िंदगी में। मतलब उनको लगता है कि अरे यार, जो मेरी खुशी थी या जो सुखी था जहाँ पर मैं, उसको मैंने क्यों छोड़ा। तो देर इज़ रिग्रेटिंग एनर्जी।
वापस से यहाँ पर तीनों कार्ड्स इतने पॉजिटिव हैं, ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर कमिटमेंट निभाने का, वादा निभाने का बात। या मैंने कहा था ना, दिस पर्सन इज कमिंग बैक विद अ सरप्राइज। ये सरप्राइज मुलाकात हो सकती है, सरप्राइज डेट भी हो सकती है। ये कार्ड कहता है कि ये पर्सन आपको किसी गिफ्ट के साथ या बुके के साथ बर्थडे विश या ऐसा कुछ कर सकते हैं सडनली, मतलब अचानक कांटेक्ट हो जाना, ये मुझे दिखाई देता है। एट द सेम टाइम मुझे ये भी यहाँ पर दिखाई देता है कि आपकी शादी फिक्स हो सकती है। अभी यहाँ पर शादी फिक्स होने के लिए मुझे दो लोग नजर आते हैं, कोई पास्ट में से पर्सन रिटर्न आने के चांसेस एंड देन न्यू पर्सन इज वेटिंग फॉर तो कोई आपको प्रपोज करना चाहता है या किसी ने ऑलरेडी आपको प्रपोज किया लेकिन आपने उसको होल्ड पे रखा है कि नहीं अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, ऐसा। मतलब हो सकता है कि दो लोगों में आप फंसे हुए हैं, मतलब आप पास्ट को भुला नहीं पा रहे और कोई न्यू पर्सन वेट कर रहा है कि आप उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करें। ओके, या किसी ने आपको सोशल मीडिया के ऊपर प्रपोज किया, किसी ने मैट्रिमोनी साइट के ऊपर आपको रिस्पॉन्स दिया, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपने देखा है लेकिन इंटरेस्ट आपका पास्ट में है या जिससे आपने प्यार किया, लेकिन आपसे भी कोई प्यार कर रहा है। तो दिस कैन बी टू पीपल ऑल्सो। एट द सेम टाइम डेविल कार्ड भी मुझे ये कहता है कि हो सकता है कि आपका जो रिश्ता था पहला, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो एक कार्मिक रिश्ता है और अभी जो आपका रिश्ता होगा किसी न्यू पर्सन के साथ, अगर आप चाहते हैं तो ये बहुत खूबसूरत रिश्ता भी हो सकता है। ओके, ऐसा भी है। वन मोर कार्ड, तकलीफें हैं आपकी तरफ, तकलीफें हैं आपके पार्टनर की तरफ भी। ऐसा नहीं कि आप ही तकलीफ में हो, वो भी तकलीफ में मुझे दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या टेंस्ड हो सकते हैं, ये इसलिए क्योंकि उनसे गलती हुई है, इस चीज़ का ही उनको एक एहसास हो रहा है। राशि की बात करूँ तो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि स्ट्रांग है, उसके बाद एक्वेरियस कुंभ राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, टॉरस वृषभ राशि एंड लीवो सिंह राशि बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नजर आती है मुझे। कैप्रिकॉन भी है, मकर राशि। ठीक है, आपके पर्सन की बर्थ डेट अगर मैं देखूं तो इनकी बर्थ डेट 28 हो सकती है, 14 हो सकती है, ओके 21 हो सकती है, 3 हो सकती है, 30 हो सकती है, इनकी बर्थ डेट 11 हो सकती है, 19 हो सकती है, 16 भी हो सकती है। आपके पर्सन जून बॉर्न हो सकते हैं, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं या नवंबर दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं। इनकी एज 44, 46, 49 हो सकती है, इनकी एज 32, 31 हो सकती है, इनकी एज 26, 29, 24 ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दिया तो मैंने बता दिया। हिडन सीक्रेट फीलिंग्स या सोलमेट्स, बहुत से लोग सोलमेट्स हो सकते हैं। इस कार्ड से ही मुझे वो पता चल रहा था कि यू कैन बी सोलमेट्स। एम्प्रेस कार्ड भी मुझे ये कह रहा था कि बहुत से लोग अपनी सोलमेट से मिलने वाले हो और अगर इस कनेक्शन में आप एक सोलमेट कनेक्शन में ही हो तो रीयूनियन होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस, दोनों का रीयूनियन हो रहा है, कनेक्शन आगे बढ़ेगा या आपके पर्सन इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहते हैं। इस टाइप की मैसेज आपके लिए आई है। थिंकिंग, दिस पर्सन इज डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं और रोमांटिक क्रेविंग फीलिंग्स है, डिज़ायर है कि आपसे मिले और आप उनको एक्सेप्ट करें। आज रोते हुए नजर आते हो या रो रहे हैं, इमोशनल हो सकते हैं आपके लिए। कल तक आपकी कीमत नहीं थी, आज अचानक वो मिलना चाहते हैं। तो दिस कैन बी अ चेंज, उनकी फीलिंग्स में चेंज है, इनकी सोच में चेंज आ चुकी है। इंटीमेसी, सो इट इज अगेन रोमांटिक फीलिंग्स। इंटीमेसी, आपके साथ एक होना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, इट कैन बी बहुत टाइम से आप रोमांटिक हुए नहीं, मिले नहीं हो, तो वो एनर्जी आपकी खींच रही है इस इंसान को आपकी टुवर्ड्स आने के लिए। देन देयर इज डेप्थ, इस इंसान ने बहुत गहराई से सोचा है आप दोनों के रिश्ते के फ्यूचर के बारे में और डेफिनेटली आपकी अहमियत को, इम्पोर्टेंस को समझ चुके हैं, आपकी वैल्यू भी करने लगे, आपकी कीमत समझ में आ गई। आपको खोने के बाद या आपके साथ होने के बाद क्या डिफरेंस है, बिफोर आफ्टर सब कुछ देख लिया और उनको लगता है कि बेहतर है। केमिस्ट्री भी दोनों की अच्छी लगती है उनको। शायद उन्होंने किसी और के साथ ट्राई किया तो उनको लगा कि नहीं यार, वो जैसे आपके साथ एडजस्ट कर पाते हैं किसी और के साथ नहीं, या जैसे आप उनको समझ पाते हो बाकी लोग नहीं। सो आप दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन है, एक स्पार्क है, पैशन है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और ये चीज़ें इस इंसान को खींच कर लेकर आ रही है आपके टुवर्ड्स, या आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर रही है। सो क्लेम करिएगा इस रीडिंग को, लाइक शेयर सब्सक्राइब मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।